नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 12th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। वह प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा दोस्तों? 5 नंबर का। और दोस्तों, इसमें 3 लेखकों के नाम लिखे होंगे। कितने लेखकों के नाम लिखे होंगे? 3 लेखकों के। और उनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उसकी रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इस हेडिंग के बाद आपको एक और हेडिंग डालने जीवन परिचय। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे था। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में क्या होता है, लेखक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में जीवन परिचय में लिखना होता है। तो दोस्तों, मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी घटनाएं वो इस जीवन परिचय में लिखी हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं साहित्य परिचय पर कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में साहित्य में क्या योगदान दिया या साहित्य में क्या सेवाएं की। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है साहित्य योगदान। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया साहित्यिक योगदान। आपको इस हेडिंग में लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य योगदान। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में साहित्य में बहुत सी रचनाएं की। इन्होंने अपने साहित्य में, निबंध में बहुत सारी रचनाएं की, इतिहास में बहुत सारी रचनाएं लिखी, संपादक में बहुत सारी रचनाएं लिखी, उपन्यासकार में भी बहुत सारी दोस्तों रचनाएं लिखी। इसलिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार कहा जाता है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी दोस्तों इन्हें कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी कहते हैं। और दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर साहित्य
पर अपने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की थी। क्या की थी दोस्तों? भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य योगदान। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य योगदान में आपको क्या लिखना है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाओं पर कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। आपको इस हेडिंग में लिखना है, इनको अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचनाएं की। तो दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रचनाओं में अनेक विधाओं में रचनाएं की थी। जैसे दोस्तों पहले हेडिंग डालनी है आपको निबंध संग्रह। दोस्तों निबंध संग्रह में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, जैसे अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज आदि। तो दोस्तों ये क्या है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने निबंध में लिखी थी। दोस्तों अगली हेडिंग डालनी है आपको आलोचना साहित्य। तो दोस्तों इन्होंने आलोचना साहित्य में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे सूरदास, कबीर साहित्य, सहचर। तो दोस्तों ये क्या है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने आलोचना साहित्य में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने इतिहास में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं। आपको अगली हेडिंग डालनी है इतिहास। इतिहास में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। तो दोस्तों ये क्या है? यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने इतिहास में लिखी थी। इसके सिवा दोस्तों उन्होंने उपन्यास में भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों उपन्यास। उपन्यास में जैसे दोस्तों है हमारी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। ये दोस्तों क्या है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने उपन्यास में लिखी थी। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी विधाओं में बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसलिए दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को निबंधकार, आलोचनाकार, इतिहासकार, उपन्यासकार कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय तथा उनकी रचनाएं एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है। दोस्तों जब भी आप किसी लेखक या किसी कवि का एग्जाम में जीवन परिचय लिखें तो दोस्तों आप एक बात का सदैव ध्यान रखें, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उस लेखक या कवि की जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उसकी मृत्यु की तिथि क्या है। तो ये जितनी भी बातें हैं दोस्तों आपको ये काले पेन से लिखनी है। किससे लिखनी है दोस्तों? काले पेन से। दोस्तों इससे होगा क्या कि जब आपकी कॉपी कोई एग्जामिनर चेक करेगा तो उस एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाएगा कि इस लेखक का या कवि की जन्मतिथि यहाँ लिखी हुई है, जन्म स्थान यहाँ लिखा हुआ है, माता का नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसकी मृत्यु की तिथि यहाँ लिखी हुई है। तो दोस्तों उससे आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेन बातों को काले पेन से लिखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।